हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा। केवीएस इंटरव्यू में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ अ स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब्स योर क्लास व्हाट विल यू डू। इट मीन्स अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो कॉन्टिन्यूसली आपकी क्लास को आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है तो आप क्या स्टेप्स लेंगे। अब इसका आंसर हमें बहुत स्मार्टली देना है। सबसे पहले हम कहेंगे मैम, Firstly, we will try to understand the reason behind this behavior of our student. हम सबसे पहले कोशिश करेंगे ये जानने की कि बच्चा इस तरीके का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। कुछ ना कुछ रीज़न होगा। देखिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है वो बच्चा किसी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा हो, राइट, या हो सकता है वो बच्चा ब्रेकफास्ट ना करके आया हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस हैं जो हो सकते हैं। देखिए, अगर हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की बात करें तो उसमें भी फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड आता है। सबसे पहले बच्चे के लिए फूड ज़रूरी है। अगर बच्चा ब्रेकफास्ट करके नहीं आ रहा है तो वो ज़रूर डिस्टर्ब रहेगा क्लास में, ठीक है, या और कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बच्चे के उस बिहेवियर के पीछे के रीज़न को जानना। देन नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे, मैम वंस आई नो द रीज़न, सबसे जब मुझे रीज़न पता लग गया मैं उस डायरेक्शन में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और मैं कोशिश करूँगी टू एंगेज द स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करूँगी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बच्चे की एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकें। देखिए, जब आप इस तरीके के वर्ड्स इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे, लिटरली दे विल गेट इम्प्रेस्ड बाय यू। ओके, तो आपको यही बोलना है कि मैं इस तरीके से बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँगी, कोशिश करूँगी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूँ ताकि उसकी एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज हो सके। देन यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटीज़ में और उसको कॉन्टीन्यूसली एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे ताकि वो अपने पॉजिटिव बिहेवियर को कंटिन्यू रखे, ठीक है। और हम बच्चे को इसी तरीके से अप्रिशिएट करके मोटिवेट करेंगे आगे की चीज़ों के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। देखिए, अगर इसके बाद भी बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता है, लास्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे, एट लास्ट इफ़ इट इज़ नीडेड आई विल कम्युनिकेट विथ पेरेंट्स। मैं बच्चे के पेरेंट्स से बात करके मैटर को समझने की कोशिश करूँगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। कई बार क्या होता है, बच्चों की फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम होती है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं जिस वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए देखिए PTSM बनाया है, ठीक है। PTSM, पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट मीटिंग। अर्लियर इट वॉज PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अब उसे PTSM बना दिया गया है जिसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया गया है, जिसका मेन पर्पज़ है पेरेंट्स और टीचर टुगेदरली वर्क करके स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए काम करेंगे। तो इसलिए लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, कि हम पेरेंट्स के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर इंटरव्यूअर्स के सामने रखना है। इसी तरीके के कुछ और इंटरव्यू में डिस्कस किए जाने वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सिलेक्शन मंत्रा को, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही आगे की वीडियोस से जुड़ने के लिए। थैंक यू।